हेलो गाइस वेलकम। तो मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया है 73,700 की पुट को मैंने शॉर्ट किया है 162 के भाव पे। तो जो पुट का भाव है उसके हिसाब से 20 पॉइंट का मेरा एसएल है और टारगेट जो रहेगा 1:2 40 पॉइंट का मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो दोनों सिस्टम में लगा देते हैं, थोड़ा सा ऑफर रखेंगे। तो गाइस भाव नीचे आ रहा है तो फटाफट से यहाँ पे अपना टारगेट भी लगा देते हैं 2 क्वान्टिटी के लिए 122। तो गाइस हमारे यहाँ पे एसएल और टारगेट दोनों लग चुके हैं। अब हमें वेट ही करना है, देखते हैं थोड़ी देर में मार्केट यहाँ से पलटती है या फिर जो हमारा टारगेट है वो हिट होता है, यहाँ एसएल यहाँ से लेके जाएगी। तो गाइस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें सिस्टम में लगा के रखनी चाहिए, टारगेट भी और एसएल भी। तो गाइस देखिए हमारा जो एसएल है वो हिट हो चुका है 182 के भाव पे। इस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो गाइस जो एसएल है वो हमारा सिस्टम में होना चाहिए, ये मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ। क्योंकि जब तक हम एसएल लगाते हैं, अब जो हमारे माइंड में होता है भाव बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो देखिए यहाँ पे 190 पहुँच गया, 182 मेरा एसएल था, तो मेरे को लगाने का मौका ही नहीं मिलता। तो जो मेरा लॉस लिमिट है वो आगे बढ़ जाती, इसलिए सिस्टम पे एसएल होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना दूसरा डील ले चुका हूँ, 43,800 की पुट को मैंने शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे चल के सबसे पहले अपना एसएल लगाएंगे। जो पहला ही काम है ट्रेड लेने के बाद एसएल लगाना होना चाहिए। तो 25 पॉइंट का मेरा एसएल है यहाँ पे। तो टारगेट होगा 1:2 के हिसाब से 50 पॉइंट का, 2 लॉट के लिए। यहाँ पे आ जाएगा गाइस 185। तो गाइस हमारा सिस्टम में एसएल और टारगेट दोनों लग चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो एसएल है वो हिट होगा या फिर इस बार हमारा टारगेट आया, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मार्केट है, कहीं की साइड में डायरेक्शन में मूव दे सकती है। तो इसलिए सिस्टम में आपका दोनों लगाना चाहिए। और जो मेरा प्लान रहता है ट्रेडिंग का, अगर यहाँ पे एसएल या टारगेट कुछ भी आएगा तो मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूँगा उसके बाद। तो देखते हैं थोड़ी देर में कि यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होता है या फिर जो एसएल है वो हिट होता है। तो भाव अभी ये टूटने लग गया है। तो देखते हैं थोड़ी देर में कि यहाँ से और टूटता है या फिर जो हमारा एसएल है उसको हिट जाके करता है ये। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है 170। इसका जो डे का लो था वही अभी तक नया लो इसने बनाया नहीं है। उसके बाद 185 पे हमारा टारगेट हिट होने के बाद अब ये ऊपर आने लग गई है। अगर हमारा सिस्टम में टारगेट नहीं होता तो हमें टारगेट लगाने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए दोनों चीज़ें सिस्टम में होनी चाहिए। अब जो मेरा जो एसएल है उसको मैं ट्रेल करके कॉस्ट पर रख दूंगा, ताकि अगर यहाँ से मार्केट पलटी हुई तो मुझे नुकसान आज की डेट में नहीं होगा। तो गाइस जो साइकोलॉजी है वो ऐसे ही ठीक होगी आपकी, कि जो अपने लॉस है उसको छोटे करते जाइए, अपने प्रॉफिट को बचाते जाइए। यहाँ पे आपको अगर मेरा टीएसएल हिट हो जाएगा तो प्रॉफिट बहुत कम बचेगा, लेकिन जो मेरा प्लान है मुझे उसी के हिसाब से चलना है। लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना है। जो सिस्टम है मैंने जो अपने लिए बनाया रूल्स, उसके हिसाब से मुझे फॉलो करने हैं। आप भी अपने रूल्स को फॉलो करके देखिए 5-6 महीने, आप ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। तो देखते हैं मार्केट यहाँ से दोबारा पलटती है। तो देखिए गाइस हमारा जो टीएसएल है वो हिट हो चुका है और जो प्राइस है लगभग उसी के आसपास घूम रहा है। अब कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, तो ये आज का मेरा जो ट्रेड है वो हो चुका है। इसके बाद मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मार्केट को ट्रैक जरूर करूँगा कि इसका प्राइस कहाँ तक गया। हो सकता है कि ये मेरा टीएसएल लेने के बाद दोबारा नीचे जाने जाने लग जाए, तो मुझे वहाँ पे री एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जो गलतियाँ पहले कर चुके हैं वो गलतियाँ बार बार नहीं दोहरानी है। तो देखिए गाइस हमारा टीएसएल हिट होने के बाद ये लगभग अभी 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है और 428 का एक नया हाई बना दिया। और कितने फटाफट इसने बनाया देखिए, 10 मिनट की कैंडल में इसने अपना नया हाई लगा दिया हमारा जो टीएसएल है उसको हिट करने के बाद। तो इसलिए जो एसएल है वो सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होता हमारे सिस्टम में तो देखिए अभी मुझे कितना बड़ा नुकसान दिखा रहा होता। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। जो टारगेट है और जो एसएल है उसको सिस्टम में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आज का मेरा जो ट्रेड है वो हो चुका है। जो मेरे सिस्टम के हिसाब से 2 ट्रेड बनते हैं वो मैंने ले चुके हैं। अब मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 43,800 की पुट ने अपना नया लो लगाया, ये नया हाई लगाया। तो ये मेरे ट्रेड है। यहाँ पे कुछ रिजेक्टेड ट्रेड भी हैं, वो मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। तो गाइस थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।